गोल्डन डोम करेगा अमेरिका की रक्षा, किन देशों के पास है ऐसी तकनीक। गोल्डन डोम, विश्व में एक बार फिर आर्म्स रेस शुरू होने की संभावना पैदा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने के बयान के बाद ये स्थिति बन सकती है। रूस और चीन इस बयान के बाद क्या रुख अपनाते हैं, इस पर विश्व की नजर बनी रहेगी। गोल्डन डोम, अमेरिका अपनी रक्षा के गोल्डन डोम विकसित करेगा। ये स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करेगा। अमेरिका के इस कदम से फिर से आर्म रेस शुरू होने की संभावना पैदा हो गई है। खासतौर से रूस और चीन इसमें पीछे नहीं हटेंगे। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। गोल्डन डोम, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन डोम बनाने की योजना को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में देश को बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचाने के लिए इजरायल की तरह आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की बात कही है। इसी को उन्होंने गोल्डन डोम नाम दिया है। ये सिस्टम अमेरिका के लिए बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचाने के लिए ढाल की तरह काम करेगा। ये सिस्टम किसी भी मिसाइल हमले को अमेरिका की धरती तक पहुंचने से पहले ही ट्रैक करेगा और उसे हवा में ही मार गिराएगा। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से फंड उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जब कभी बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों से बचाव की बात आती है तो इजरायल के आयरन डोम का नाम सबसे ऊपर आता है। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजरायल को अपने इस डिफेंस सिस्टम पर बहुत भरोसा है। इजरायल पर हमास ने सैकड़ों मिसाइल दागकर एरियल अटैक किया था तो आयरन डोम सिस्टम ने उसे काफी हद तक बचाया था। हालांकि संख्या में ज्यादा होने के कारण हमास की मिसाइलें आयरन डोम सिस्टम को चकमा देने में कामयाब भी रही थी। अब इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखकर एडवांस तकनीक का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में अमेरिका जुटेगा। वैसे तो अमेरिका पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल व एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की बात की है, वो आयरन डोम से बेहतर तकनीक पर आधारित होगा। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम SBIRS, ग्राउंड बेस्ड मिडकोस्ट डिफेंस GMD, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD इसके मुख्य भाग हैं। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम SBIRS में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट किसी भी दुश्मन देश से लॉन्च होने वाली मिसाइल को ट्रैक करके शुरुआती अलर्ट जारी करते हैं। इसमें मिसाइलों की जानकारी जमीन पर मौजूद रडार तक भेजी जाती है। इसके बाद दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू होती है। ग्राउंड बेस्ड मिडकोस्ट डिफेंस GMD और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD बीच मार्ग में हमलावर मिसाइल को पहचान करके मार गिराते हैं। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD एक चलता फिरता सिस्टम है। इसमें बड़े बड़े ट्रकों पर इंटरसेप्टर लगाकर कहीं से भी दुश्मन मिसाइलों को नष्ट किया जाता है। अमेरिका के पास कई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे और आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे हमास के हमले के दौरान इजरायल में जो थोड़ी बहुत चूक हुई थी, उससे भी अमेरिका को बचाया जा सके। इजरायल के पास इस समय एरो-2, एरो-3 और डेविड स्लिंग आदि डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद कई मिसाइलें जमीन तक पहुंच गई थीं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर मिसाइल हमला किया था, इसे THAAD से इंटरसेप्ट किया गया था। THAAD इजरायल को अमेरिका ने मुहैया कराया है। भारत में भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसका खाका DRDO ने तैयार किया है। इसे नाम दिया गया है रक्षक सुरक्षा कवच। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम और अटैक की तकनीक पर कार्य करेगा। इसके अलावा भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर के LC-4 धामरा से इस सिस्टम सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से निपटने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने डमी मिसाइल को हवा में सफलता के साथ नष्ट किया है। दूसरे चरण में AD एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है। ये मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नजदीक ही नष्ट कर देगी। भारत के पास इस समय पृथ्वी एयर डिफेंस पैड और एडवांस्ड एयर डिफेंस आद है। पृथ्वी एयर डिफेंस में 300 से 2000 किलोमीटर तक रेंज तक की टारगेट को नष्ट करती है, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस 150 से 200 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भारत के पास रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 2026 तक कई और S-400 भारत को मिलेंगे। इससे भारत का रक्षा कवच और मजबूत होगा। रूस ने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। इसमें S-400 प्रमुख है और इसे उन्नत करके S-500 पर कार्य किया जा रहा है। S-400 S-400 मिसाइल सिस्टम को ट्रक पर माउंट होने के कारण कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये -70 डिग्री तापमान तक काम करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले टारगेट की पहचान करके नष्ट कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में 300 टारगेट को पहचान सकता है। रूस अपनी महत्वाकांक्षी योजना S-500 प्रोमेटे S-500 प्रोमेटे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकेगा। इसके अलावा स्टील्थ फाइटर जेट और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है। ये मिसाइल सिस्टम एक बार में 10 अलग अलग तरह के टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी गति 25,000 किलोमीटर होती है। इसके चलते ये धरती की निचली कक्षा में स्थित टारगेट को भी नष्ट कर सकता है। ये टारगेट की तरफ बढ़ते समय अपनी दिशा बदल सकता है, साथ ही टारगेट का पीछा कर सकता है। चीन के पास अपना HQ-19 मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है। इसे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी सीमा 1000 से 3000 किलोमीटर है। HQ-19 सिस्टम यूएस टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD की तरह है। चीन के पास अन्य बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जिनमें रूस का S-300 और S-400 शामिल